हेलो, वेलकम टू 360 डिग्री यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए एक नए ब्रेकर लेके आए हैं जिसका नाम है ELCB और RCCB। जनरली ELCB का फुल फॉर्म हम लोग बोलते हैं इसको अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और RCCB का जो फुल फॉर्म है वो है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जितने भी ब्रेकर हैं इसके अलावा लाइक MCB, MCCB, आइसोलेटर, तो वो सारे सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हाई वोल्टेज ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे वो ट्रिप हो जाएगा। बट ये जो ब्रेकर है ये जनरली ह्यूमन प्रोटेक्ट के लिए किया जाता है कि अगर आपको झटका लगे या आपने वायर गलती से पकड़ लिया तो आपको उस कंडीशन में झटका लगने नहीं देगा। तो जनरली बोला भी जाता है कि अगर आपके शरीर में 30 मिली एम्पियर करंट अगर रेगुलर फ्लो करवाएंगे, मतलब कि 0.03 एम्पियर अगर आपके शरीर में कंटिन्यूस करंट अगर फ्लो हो रहा है तो आपकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए जो हमारा ELCB का फंक्शन है कि कभी भी आपको कहीं से तार पकड़ लिए और सिस्टम को अर्थ मिल रहा है तो वो ट्रिप हो जाएगा। तो मेन काम क्या है ELCB का कि अर्थ मिलने पर ट्रिप हो जाएगा या कहीं से भी करंट लीकेज होने पर भी ट्रिप कर जाएगा। तो ELCB RCCB उसके बाद कितने एम्पियर में आता है, एम्पियर मतलब लोड एम्पियर, कि लोड एम्पियर जैसे आपका 32 एम्पियर है, 40 है, 63 है, 100 है, 125 है, तो यूजुअली ये सारे अवेलेबल मिल जाएंगे आपको मार्केट में। तो इसमें एक लोड एम्पियर होता है और एक फॉल्ट करंट होता है जिसको हम लोग फॉल्ट एम्पियर के नाम से भी जानते हैं। तो फॉल्ट एम्पियर में क्या है, 30 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, इवन 125 मिली एम्पियर। तो ये सारे जो फॉल्ट करंट है इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब कि जो 30 मिली एम्पियर है इसकी वैल्यू होती है 0.03 एम्पियर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो हमारा 1 मिली एम्पियर उसकी वैल्यू होती है 1/1000 एम्पियर। जब इसको हम जनरली देखेंगे तो 0.001 एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर का वैल्यू होता है 0.001 एम्पियर। तो आप देखेंगे 30 मिली एम्पियर का तो ये आपको मिलेगा 0.03 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर के अगर आप 100 भाग करोगे उसमें जो 3 भाग होगा, अगर उतना भी करंट अगर आपको लग रहा है तो आप डेथ कर सकते हैं। तो जो हमारे मार्केट में क्या किया गया, एक ऐसा ब्रेकर बनाया कि इतने एम्पियर अगर कहीं से भी करंट लीकेज हो रहा है, पाथ से ब्रेक हो रहा है, तो क्या होगा, वो सर्किट को ट्रिप कर जाएगा। तो स्टैंडर्ड हमारे ह्यूमन के लिए 30 मिली एम्पियर है। इसके बाद एज पर लोड और एज पर साइट, इंडस्ट्रियल पर्पस से या फिर आपका मशीनरी पार्ट के हिसाब से वो बदलते रहता है। तो ये जो फॉल्ट एम्पियर है वो हमारे को प्रोटेक्ट करेगा, बिजली झटके लगने नहीं देगा। तो इसके बाद जो ELCB है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि वो बनावट में दिखेगा कैसा। तो आप देखिए, ये हमारे पास 4 पोल का ELCB है और ये 2 पोल का ELCB है। तो इसका क्या काम है, सेम अर्थ मिलने पे ट्रिप हो जाएगा, करंट लीकेज पे भी ट्रिप हो जाएगा। बट इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसमें क्या होता है, एक आपको मिलेगा ट्रिप बटन और एक मिलेगा रीसेट बटन। तो ये जो ट्रिप बटन होता है, अगर आपने ELCB लगा रखा है और गलती से ये शॉर्ट करके ट्रिप कर गया तो उस कंडीशन में ये फिर कभी कभी ऑन करने पे काम नहीं करता है। उस कंडीशन में आप इस ट्रिप बटन को, जो पुश बटन है, इसको आप दबाने पर क्या होता है, ये रीसेट हो जाता है। लाइक से मोबाइल के तरह कि आपका मोबाइल यूज़ हो रहा है बहुत दिनों से, आपका काम नहीं कर रहा है तो आप उसको रीसेट करते हैं तो फिर फ्रेश हो जाता है। तो सेम आपका ये ELCB और RCCB का जो पुश बटन है उसका काम होता है रीसेट के लिए। और ट्रिप बटन मतलब कि अगर सेम फॉल्ट करंट अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है इसको तो वो ट्रिप कर जाएगा। बाकी ये आपको डबल पोल और 4 पोल में ही मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि ELCB सिंगल पोल में मिल जाए, 3 पोल में मिल जाए, तो वो अवेलेबल नहीं है। ELCB के लिए हमेशा एक फेज के साथ न्यूट्रल होना कंपलसरी है। तो इसके लिए ELCB रेटिंग में आपको जो डबल पोल और TPN में मिलेगा। अब सपोज आपने ELCB लगा लिया, अब मार्केट में हमने ELCB ले लिया, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जनरली जब ये आपका ELCB वर्किंग पीरियड में होगा और ऑन करने के बाद जब आप इसको पुश बटन को दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रीसेट करेगा कि हमने सप्लाई दे रखा है, न्यूट्रल फेज ऊपर से जा रहा है, और जब हमने इसको ऑन कर दिया है तो ऑन करने के बाद जब इसको दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। बट जब तक आप इसमें सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये ट्रिप नहीं होगा। अब आप मार्केट में ख़रीदोगे, दुकान पे जाओगे, इसको ऑन कर लोगे और इसके बटन को दबाओगे तो वो ट्रिप नहीं होगा। इसमें सप्लाई चाहिए। तो जब आप इसमें रीसेट करोगे तो ये ट्रिप करेगा। दूसरा क्या कंडीशन है कि जनरली आप न्यूट्रल फेज देंगे यहाँ से और यहाँ से निकालेंगे, किसी बल्ब में जलाएंगे तो बल्ब जल जाएगा।
सेम कंडीशन, अगर आपने बल्ब को ऊपर से मतलब आउट से फेस दे रखा है और इसके इन से इसको न्यूट्रल दीजिएगा, तो होगा क्या कि उस कंडीशन में ये हमारा ELCB इसको लीकेज करंट मानता है, क्योंकि हमारा जो सप्लाई है वो प्लस माइनस ऊपर से है और आपने जो ये न्यूट्रल दे रखे हैं इसको वो किसी और जगह से दे रखे हैं, तो इसलिए इसको लीकेज करंट मानता है और उस टाइम में क्या होगा, ये ELCB RCCB आपका ट्रिप कर जाएगा। इवन आप अगर फेस दे रहे हैं बल्ब को और अर्थ वायर कहीं और से करंट दे रहे हैं या न्यूट्रल कहीं और से दे रहे हैं, तो भी आपका क्या होगा, ELCB ट्रिप कर जाएगा। तो प्रैक्टिकली भी हम आपको दिखाएंगे कि ELCB काम करता कैसे है और हम कैसे इसको प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं।